नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के मोटिवेशनल वीडियो का जो हमने टॉपिक चुना है वो मुश्किलों से संबंधित है। इसमें हमने 2 प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश की है कि मुश्किलों पर आप विजय कैसे पा सकते हैं, क्या मुश्किलें ही हमें जीत का रास्ता दिखा सकती हैं। आइए इन दोनों प्रश्नों के उत्तर पर विस्तृत चर्चा करेंगे। जीवन में मुश्किलें आना एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई। वे हमें चुनौतियों से जूझने और अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने की और सफलता हासिल करने की प्रेरणा प्रदान करती हैं। मेरे प्यारे साथियों, मुश्किलों पर विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है। यह बहुत कभी कभी तो इतनी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है कि वो व्यक्ति को भी वो मुश्किलें पराजित करने में कामयाब हो जाती हैं। मुश्किलों पर विजय पाना कोई बाएं हाथ का खेल नहीं है, बहुत असंभव कार्य है। और इस असंभव कार्य को संभव में परिवर्तित करने के लिए हमें धैर्य, साहस, आत्मनियंत्रण और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। धैर्य और सकारात्मक सोच, इसके जरिए हम मुश्किलों पर बहुत आसानी से विजय प्राप्त कर लेते हैं मेरे दोस्तों। जिसमें धैर्य एक इतना इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है कि जीवन में हर चीज़ देखिए तुरंत तो मिलती नहीं है, चाहे राजा हो या रंक हो, चाहे गरीब हो या अमीर। कई बार हमें समस्याओं का समाधान करने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है और 1-2 महीने का नहीं, कई वर्षों का भी इंतज़ार करना पड़ता है। इस दौरान जो पॉजिटिव सोच बनाए रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इतने लंबे समय तक आपको अपने लक्ष्य से ना भटकने दे, ना दूर होने दे। इसके लिए क्या आवश्यक है? धैर्य और सकारात्मक सोच। नेगेटिव सोच नहीं आनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं हार जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम ही ना हो, कहीं एग्ज़ाम कैंसिल ना हो जाए। ये सब जो नेगेटिव थॉट हैं ये आपके मन में नहीं आना चाहिए, वरना ये आपको पराजित कर देंगे। सकारात्मक सोच से हम मुश्किलों को अवसर में बदल देते हैं मेरे दोस्तों। कठिन से कठिन समय में आशा की किरण को बनाए रखने से हम निराशा से बच सकते हैं। हम निराशा के अंधकार को अपने जीवन से दूर भगा सकते हैं और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सकते हैं। कोई यदि समस्या आपके सामने आ रही है तो उसकी गहराई में जाकर के हमको समझना चाहिए कि इस समस्या का समाधान बिंदु है कहाँ पर। समस्या चाहे बड़ी हो या छोटी, उसकी आप गहराई में जाइए, केंद्र बिंदु में जाइए कि इस समस्या का मूल रीजन है क्या, और फिर उसका समाधान करने की कोशिश करिए। कितनी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो, समाधान आपके हाथों में होता है मेरे प्यारे दोस्तों। और जब समस्याओं की गहराई तक आप चले जाएंगे, समस्या का मूल कारण पहचान लेंगे, तो उसको दूर करने का एक रणनीति तैयार करिए। एक स्पष्ट रणनीति होनी चाहिए जो आपको सही दिशा में काम करने में मदद करती है और आपकी मेहनत को सार्थक बनाती है। मेरे प्यारे साथियों, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप मुश्किलों पर विजय पा सकते हैं। यदि आपका लक्ष्य से ध्यान भटका, मुश्किलों ने आपको चारों तरफ से घेर लेंगी। मुश्किलों से निपटने के लिए हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम कठिनाइयों से घिर जाते हैं तो हमारा ध्यान भटक जाता है और उन उद्देश्यों को याद रखने से हम निरंतर उन्हें प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। अगर लक्ष्य पर हमारा ध्यान केंद्रित है तो हम सही मार्ग पर बने रहते हैं, वरना मार्ग से विचलित हो जाते हैं। मुश्किलों से पार पाने के लिए हमें हमेशा सीखते रहने की क्षमता अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए कि हम कुछ ना कुछ अपने जीवन में सीख रहे हैं। जीवन में हर समस्या हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है। मुश्किलों से सीख करके ही हम अपने आप को, खुद को अनुकूल बना लेते हैं। यदि हम असफल होते हैं तो असफलता से भी हमें सीखना चाहिए
और हम क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, बेहतर तरीके से क्या प्रयास कर सकते हैं, इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। कई बार मुश्किलों का सामना करने में अकेले प्रयास करना बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए हमें दूसरों से सहयोग और समर्थन भी ले लेना चाहिए, चाहे वो परिवार के लोग हों, चाहे मित्र हों, दोस्त हों, यार हों, समाज के सदस्य हों। हमें उनका सपोर्ट लेने से कभी नहीं घबराना चाहिए और प्राउड नहीं करना चाहिए कि हम उनका सहयोग क्यों लें। हमें उनके अनुभव और सुझाव का स्वागत करना चाहिए और जो उपयोगी सुझाव हैं उनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, अपने जीवन में उनको उतारना चाहिए। मुश्किलों पर विजय पाने के लिए आत्मविश्वास बहुत आवश्यक है और साहस। खुद पर हमको भरोसा होना चाहिए। भरोसे का ही खेल है मेरे प्यारे दोस्तों इस दुनिया में। अगर भरोसा उठ गया तो समझ लीजिए आपकी पराजय निश्चित है। विश्वास के दम पर हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। यह आत्मविश्वास ही हमें मुश्किलों के सामने खड़ा रहने की ताकत देता है, स्ट्रेंथ देता है। साहस के बिना, यदि साहस जिन लोगों में नहीं होता है वे तो डर के मारे कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करते हैं, तो लक्ष्य को पाने की बात तो दूर। अगर आपके अंदर साहस है तो आप डर को तुरंत पराजित कर दोगे और नया करने की कोशिश से भी आप कभी नहीं घबराओगे और अंत में लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। मुश्किलों पर जो विजय प्राप्त करने की जो क्रिया है वो कोई एक दिन की क्रिया नहीं है कि आप एक दिन में ही मुश्किलों का समाधान कर लेंगे, विजय प्राप्त कर लेंगे। यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है। यह हमारे दृष्टिकोण, मेहनत और आत्मविश्वास पर निर्भर करती है। जीवन में कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती है कि जो धैर्य, सकारात्मक सोच को पार ना कर सके। मतलब जिसे हम धैर्य और सकारात्मक सोच के जरिए जिस मुश्किल का सामना ना हम कर सकें, ऐसी कोई मुश्किल नहीं बनी है। मुश्किलें हमें न केवल लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करती हैं जबकि एक हमें बेहतर इंसान भी बनाती हैं। मेरे दोस्तों, मुश्किलों से डरने की बजाय उनका मोस्ट वेलकम करिए, स्वागत करिए और उनको विकास के अवसर के रूप में देखिए कि ये मुझे हराने नहीं, मुझे आगे का मार्ग दिखाने के लिए यह सफलताएं मेरे जीवन में आई हैं, ये मुश्किलें मेरे जीवन में आई हैं। तो मुश्किलें जो जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होती हैं, इनको कोई अलग मत समझिए कि ये कोई बाहरी वातावरण से मुश्किलें हमारे जीवन में आ गई हैं। ये आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। ये हमारे सामने तब आती हैं जब हम किसी उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हैं? तो ये हमारे सामर्थ्य का एहसास दिलाने के लिए आती हैं कि देखो भैया, आप तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, ये तुम खुद पहचान लो। मुझे आना था, मैं आ गई, यानी कि मुश्किल आ गई। अब तुम अपने सामर्थ्य की ताकत को तुम पहचानो कि कितनी हिम्मत है तुम में। मुश्किलों का जो महत्व है मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि जीवन में कुछ भी सरलता से हासिल नहीं होता है। अगर जिसके जीवन में मुश्किलें नहीं आती वो क्या जानेगा पीर पर आई। इसलिए जीवन में जब मुश्किलें आती हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये जीवन इतना सरल नहीं है जितना कि हम समझ रहे थे। और जो लोग मुश्किलों से घबराते नहीं बल्कि उनका डट कर सामना करते हैं, वही असली विजेता होते हैं, विनर होते हैं। ये मुश्किलें हमें कमजोरियों का और हमारी ताकत का एहसास कराती है, ज्ञान कराती है। मुश्किलों का सामना करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। और इस स्ट्रगल के दौरान हम कई बार हार भी जाते हैं, असफल भी होते हैं। और ये असफलताएं हमें हार मानने की बजाय और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करती हैं। संघर्ष हमको ये सिखाता है कि असली जीत वह होती है जो कठिनाइयों, मुश्किलों का सामना करने के बाद प्राप्त होती है। मुश्किलों के बिना, जिसके जीवन में अगर मुश्किलें नहीं आईं और सब कुछ आसानी से मिल गया तो उस जीत का कोई मूल्य नहीं रह जाता। मेरे दोस्तों, मुश्किलें जीत को और भी मूल्यवान बनाती हैं। जब हम किसी कठिन परिस्थिति से निकल करके सफलता प्राप्त करते हैं तो वह जीत हमें गर्व और आत्मसम्मान का अनुभव कराती है। ऐसी जीत में हमें यह एहसास होता है कि हमने वास्तव में कुछ महान कार्य पूर्ण किया है, कुछ महानता हासिल की है। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए मुश्किलों को आप
एक सबक के रूप में देखिए कि वो हमें एक सबक सिखाने के लिए आई हैं, हमें एक नई दिशा दिखाने के लिए आई हैं और हमें जीत की ओर अग्रसर करने के लिए आई हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो पर आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए कि मुश्किलों और जीत का क्या रिलेशन है। थैंक यू। और इससे संबंधित अगर आपके मन में कोई दुविधा हो, प्रश्न हो, किसी भी प्रकार का मोटिवेशन से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके उन प्रश्नों पर कोई ना कोई एक वीडियो तैयार करूँ। आपके जीवन में यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्रॉब्लम ज़रूर मुझे शेयर करिए, जिससे मैं उसका विश्लेषण करके, मंथन करके आप तक उसका सही उत्तर पहुंचाने में समर्थ हो सकूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।